जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देखेंगे फीटर ट्रेड के क्वेश्चन पेपर। फीटर ट्रेड, टर्नर, मैशिनिस्ट, ये सारे चीज़ में एक क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो जो ट्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है 75 मार्क्स का, उसमें पास करना यानी कि 26.5 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ट्रेड फीटर हम लोग चाहते हैं कि 3 दिन में, अभी जिसका एग्ज़ाम 2 दिन है, तो 3 दिन में लगभग 1500 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे। टेक्निकल क्वेश्चन है तो ये याद रहता नहीं है। ठीक है, तो इसका एक ही उपाय है कि बार बार रिवीजन करके। तो आज हम लोग देखेंगे लेथ मशीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? टेल स्टॉक किसके द्वारा समायोजित किया जाता है? समायोजित मतलब बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर, सिर्फ इसमें हम राइट आंसर टिक करेंगे। ठीक है, टेल स्टॉक का मुख्य भाग। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? टेल स्टॉक का मुख्य भाग। अगला क्वेश्चन है खराद। खराद को हिंदी में कहते हैं लेथ। खराद हिंदी शब्द है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेथ मशीन। खराद चक्र को स्थापित यानी माउंट, उस सबसे ऊपर भाग को करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या कहता है कि केवल हाथ से ही स्थापित किया जा सकता है, इसे मशीन से नहीं किया जा सकता है, सिर्फ हाथ से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जो इसमें सही ऑप्शन होगा सिर्फ हम उसी को करेंगे, जाके टाइम बचे जाए। ये यानी कि DRMC दिल्ली मेट्रो में जो होता है एग्जाम, उसके द्वारा पूछा गया है 19/4/2018 को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भाग कंपाउंड रेस्ट के शीर्ष पर बिल्कुल सही बैठता है? तो कंपाउंड रेस्ट के शीर्ष पर कौन सा भाग बैठता है? तो उसको कहते हैं टॉप स्लाइड। कंपाउंड के सीपी के ऊपर क्या होता है? टॉप स्लाइड, TS, टॉप स्लाइड रहता है। ठीक है, 3, 4, 5 भागों में इस तरह बना रहता है लेथ मशीन। अगला क्वेश्चन है लेथ मशीन में इस्तेमाल किए जाने वाले जांच चक्र होता है, किसका बना होता है? कहता है कि जांच चक्र जो होता है लेथ मशीन में, तो किसका बना होता है, यानी किस तरह का होता है? तो सेल्फ सेटरिंग चक्र होता है। वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ सेटरिंग चक्र, वो अपने आप को सेंटर कर लेता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। डैश लेथ के बनाए हाथ की ओर एक स्थिर इकाई है जिसका कार्य मुख्य मोटर से ड्राइव कार्य तक संचालित करना होता है। ये कार्य किसका होता है? तो ये कार्य हाथ से, यहाँ से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बाएं हाथ की ओर, ठीक है, जिसका मुख्य कार्य मोटर से ड्राइव कार्य का संचालित करना होता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? हेड स्टॉक कहते हैं। हेड स्टॉक, बाएं साइड जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? हेड स्टॉक। अगला क्वेश्चन है परंपरागत लेथ में टूल पोस्ट सीधा डैश पर आरोपित किया जाता है। तो ये कहाँ पर आरोपित किया जाता है? सीधे टॉप स्लाइड पर किया जाता है। किस पे किया जाता है? टॉप स्लाइड पर किया जाता है। इसरो में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक क्रॉस स्लाइड का कार्य क्या होता है? एक क्रॉस स्लाइड का कार्य होता है टूल पोस्ट के लिए फीड की आपूर्ति करना। क्या होता है? टूल पोस्ट के लिए एक फीड की आपूर्ति करना। टेक्निकल क्वेश्चन है, बार बार रिवीजन कीजिए तभी आपको एग्जाम हॉल में बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक लेथ बेड की सतह होनी चाहिए, रुक्ष होना चाहिए, सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 8 नंबर क्या कह रहा है कि सही ढंग से होना चाहिए। एक लेथ मशीन का जो सतह होता है जिसमें जॉब को लेटाया जाता है, तो कैसा होना चाहिए? तो सही होना चाहिए। ठीक है, सही मतलब कि 100% एक्यूरेसी में होना चाहिए, तभी होगा। एक लेथ सेंटर की शंक बिंदु
और शंख बिंदु कितना होता है? 30 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, या 100 डिग्री का होता है। तो एक लेथ सेंटर का जो है ये कितना होता है? तो 60 डिग्री का होता है। कितना का होता है? तो 60 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, एक कैरेज का उपसाधन क्या है? एक कैरेज का उपसाधन क्या है? टेल स्टॉक है, क्रॉस स्लाइड है, चक्र है, या हेड स्टॉक है? तो इसका राइट आंसर बनने होने वाला है क्रॉस स्लाइड। क्या होने वाला है? क्रॉस स्लाइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है? कह रहा है कि कंपाउंड रेस्ट के ऊपर कौन सा पार्ट फिट किया जाता है? टॉप स्लाइड, चक्र, या क्रॉस स्लाइड, या सैडल? तो क्या कहते हैं, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर अभी जस्ट आगे पढ़े थे, इसके ऊपर टॉप स्लाइड रहता है। इसके ऊपर कौन सा रहता है? टॉप स्लाइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लेथ के टेल स्टॉक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? लेथ का जो है ड्रिल रिमरों को धारण करने के लिए, बड़े कार्य को सामर्थ्य करने के लिए, सेंग टेपर के साथ ड्रिल चक्र को साधारण करने के लिए, या उपयुक्त में से सही? तो ये सारा काम जो है ये लेथ मशीन के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डैश लेथ के शीर्ष स्टॉक का भाग है? मुख्य तुर्क, टेल स्टॉक, औजारी स्तंभ, या कैरेज? यानी कि लेथ स्टेल का जो है सबसे ऊपर की पार्ट को जो है वो क्या कहते हैं, वो पूछ रहा है। तो इसको कहते हैं मुख्य तुर्क, ठीक है। टॉप स्लाइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? टॉप स्लाइड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की खराद का प्रयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है? खराद हो गया वही लेथ मशीन। क्या हो गया? लेथ मशीन। केंद्र खराद, बेंच खराद, उपसागर खद खराद, या कैप्टन व रोस्टर खराद? क्या करा? खराद का उत्पादन कार्य के लिए, उत्पादन कार्य के लिए जो है कौन सा खराद का प्रयोग किया जाता है? कैप्स्टन व टेरेट खराद का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक लेथ चक्र के आरोपण हेतु क्या किया जाता है? ऑप्शन ए, हाथ से ऊपर शुरू करने और पावर को स्विच ऑन करने के लिए, तुर्क शुंग के समुच्चय करने के लिए। अगला है, पावर मात्र से उसका आरोपण करे, केवल हाथ से उसका आरोपण करे, उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल हाथ से उसका आरोपण करे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल हाथ से उसका आरोपण करे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, परंपरागत लेथ में टूल पोस्ट सीधा पर आरोपित किया जाता है। कहता है टूल पोस्ट को कहाँ पे रखा जाता है? ठीक है, सैंडल पर, या टॉप स्लाइड पर, या क्रॉस स्लाइड पर, या कंपाउंड रेस्ट पर? तो इसे टॉप स्लाइड पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? लेथ में टूल पोस्ट को सीधा टॉप स्लाइड पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, जब फ्लावर रेस्ट का प्रयोग किया जाता है तो उसका केंद्र लेथ के किस भाग पर चढ़ाया जाता है? बेड पर चढ़ाया जाता है, स्पन बॉक्स पर चढ़ाया जाता है, या कैरेज पर, या टूल पोस्ट पर चढ़ाया जाता है? तो फ्लावर रेस्ट का प्रयोग किया जाता है तो उसका केंद्र लेथ मशीन के किस भाग पर चढ़ाया जाता है? तो ये कैरेज पर चढ़ाया जाता है, जो कि ढो के आगे ले जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कैरेज के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ यांत्रिक आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सा यांत्रिक है? यांत्रिक है, मैकेनिकल है। क्रॉस स्लाइड है, या स्पन है, या फिर कंपाउंड रेस्ट है, या फिर काठी है? इसका राइट आंसर बनता है स्पन। स्पन क्या है? मैकेनिकल है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक है। अगला, वह मशीन जिस पर टर्निंग, बोरिंग, थ्रेडिंग आदि कार्य किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? थ्रेडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन, या फिर बोरिंग मशीन? तो इसका राइट आंसर होने वाला है लेथ मशीन। लेथ मशीन को सभी मशीनों का जनक कहा भी जाता है, क्योंकि सारा काम इसी से किया जाता है। ठीक है,
तो ऐसे पूछेगा कि मशीनों का जनक किसे कहा जाता है, तो फिर लेथ मशीन होगा। लेथ मशीन में ये सारा काम हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, टर्निंग हो जाता है, थ्रेडिंग हो जाता है, सब कार्य कर सकते हैं लेथ मशीन से। अगला क्वेश्चन है चूड़ी काटे जाने वाले डाई को पकड़ने एवं खराद वाले उपकरण को डैश कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जिससे चूड़ी काटता है उसे क्या कहते हैं? हैंडल कहते हैं, या एडजस्टिंग रेंज कहते हैं, या डिप्ट कहते हैं, या स्टॉक कहते हैं। जो चूड़ी काटता है उसे क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक। स्टॉक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, टेपर टर्निंग के समय टेल स्टॉक की ऑफ सेटिंग की जाती है। टेल स्टॉक का आधार ऑफ सेट करके, टेल स्टॉक के स्पेंडल ऑफ सेट करके, टेल स्टॉक की ऊपरी बॉडी ऑफ सेट करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बना टेल स्टॉक के स्पेंडल ऑफ सेट करके। किस तरह किया जाएगा? तो टेल स्टॉक के स्पेंडल को ऑफ करके। अगला क्वेश्चन, है स्क्रॉल, डैश और गियर यंत्रावली निम्नलिखित में किसमें होता है? सीसॉ चक्र में होता है, या फोर्जा चक्र में होता है, या फिर मैग्नेटिक चक्र में होता है, या कॉलेक्ट चक्र में होता है? तो ये जो होता है कि गियर यांत्रिक वाली, ये सीजा चक्र में होता है। अगला, सेंटर लेथ पर खरादने के लिए कार्यखंड के धारण के लिए निम्नलिखित में कार्य धारक उपसाधक उपयुक्त कौन सा है? फोर्जा चक्र है, ब्राउन या साफ है, मैट्रिक टेपर है, या जर्नो टेपर है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है फोर्जा चक्र। कौन सा होगा? फोर्जा चक्र इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है टेपर टर्निंग अचीवमेंट का प्रयोग करते समय टेपर टर्निंग अटैचमेंट को बांधा जाता है। किससे बांधा जाता है? बेड से बना जाता है, कैरेज से बना जाता है, टेलस्टॉक से बना जाता है, या फिर क्रॉस स्लाइड से बांधा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेड से बांधा जाता है। इसी में बांध के, जैसे ये लेथ मशीन है, ठीक है, तो ये बेड हुआ, तो यहाँ पे जॉब को बांधा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फेस प्लेट पकड़ या बांधी जाती है किससे? हेड स्टॉक के स्पेंडल पर, टेल स्टॉक पर, टूल पोस्ट पर, या बेड पर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है हेड स्टॉक के स्पेंडल पर बांधा जाता है। फेस प्लेट को, सामने वाला को कहाँ बांधा जाता है? तो हेड स्टॉक के स्पेंडल पर बांधा जाता है। अगला क्वेश्चन है लेथ मशीन में कैरेज चलता है कैसे? घूमने की धुरी के समांतर, या घूमने की धुरी के साथ किसी भी कोण पर, या घूमने की धुरी के साथ लंबवत पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा घूमने के धुरी के समांतर। लेथ मशीन के कैरेज कैसे चलता है? तो घूमने की धुरी के समांतर। अगला क्वेश्चन, स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। स्टडी रेस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखेंगे जॉब को चलाने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए, जॉब को सहारा देने के लिए, या टेढ़ी मेरी जॉब को लिए। स्टडी रेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये राइट आंसर होगा जॉब को सहारा देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, टूल पोस्ट निम्नलिखित में किस पर लगा होता है? क्रॉस स्लाइड पर, हेड स्टॉक पर, या टेल स्टॉक पर, या कंपाउंड रेस्ट पर? तो इसका राइट आंसर होगा टूल पोस्ट कहाँ पे लगा रहता है? तो ये कंपाउंड रेस्ट पर लगा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली लेथ मशीन में कैरेज की यांत्रिक गतिविधियों के लिए प्रयोग की जाती है? कौन है कंपाउंड रेस्ट, अगला है स्पन, दूसरा है मेडिल, तीसरा है सैंडल। कौन सा क्या कहते हैं कि प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा स्पन के द्वारा किया जाता है। अगला, किस प्रकार की खराद का प्रयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है? उत्पादन ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, केंद्रक लेथ का, बेंच लेथ का,
टूल कक्ष के लेथ का, कैप्टन व टूरिस्ट लेथ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन एवं टूरिस्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची का मिलान करें। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। खराद का वह भाग जो कैरेज का यंत्र विन्यास रखता है, इसका मिलान किससे होगा? कैरेज से होगा, स्पंज से होगा, फील्ड यंत्र विन्यास से होगा या कंपाउंड स्लाइड से होगा। तो खराद का वह भाग जो है कैरेज का यंत्र विन्यास रखता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्पेन। ये कौन रखता है? स्पेन के द्वारा रखा जाता है। अगला, जो गाइड वे को रोकता है तथा लंबाई के अनुदिश चलता है, वो किससे संबंधित होता है? तो कैरेज से संबंधित होता है। यानी कि बी का कितना हो गया? 1 नंबर, ए का हो गया 2 नंबर। आगे क्या कहता है? वह भाग जो टूल पोस्ट पर रखता है, जो टूल पोस्ट रखता है उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड स्लाइड कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्टिव में। तो सी का कितना हो गया? 4 हो गया। कटिंग टूल को कंपाउंड स्लाइड स्वचालित करता है किससे? फील्ड यांत्रिक विन्यास से। यानी कि 4 का कितना हो गया? 3 हो गया। तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेथ मशीन में चक्र किसे पकड़ कर रखता है? बोल रहा है चक्र जो होता है लेथ मशीन में किसको पकड़ के रखता है? ऑप्शन ए टूल, ऑप्शन बी टूल या जॉब, ऑप्शन सी जॉब, उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 नंबर क्या कर रहा है? उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो लेथ जो चक्र जो किसको पकड़ के रखेगा? जॉब को पकड़ के रखेगा। ये आसान सा क्वेश्चन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश मशीन टूल की जननी है। तो लेथ मशीन को जो है सभी मशीनों का पिता कहा जाता है। मिलिंग मशीन नहीं होगा, शेपर मशीन नहीं होगा, क्या कहते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लेथ मशीन। अगला क्वेश्चन, हो जाएगा कि पुली और ब्रेक गियर लेथ के किस भाग पर लगे होते हैं? पुली और ब्रेक गियर किस भाग पर लगे होते हैं? टेल स्टॉक पर, स्लाइड पर, या फिर हेड स्टॉक पर, या फिर बेस पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉल स्टॉक पर लगा रहता है, हेड स्टॉक पर लगा रहता है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। संयुक्त सर्पी भ्रमी आधार के खराद को केंद्र पर रखकर 45 डिग्री की नियोजित किया जाता है। अनुप्रस्थ स्पर्श चौड़ाई पर पाठ्यांक की डिग्री कितना होगा? ठीक है, तो जितना डिग्री यहाँ पे होगा केंद्र पर उतने डिग्री होगा, तो हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग लेथ मशीन से 35 क्वेश्चन देखे। ठीक है, अगले चैप्टर में देखेंगे फिर इसी तरह कर करके हम लोग यानी कि 500 एक दिन में क्वेश्चन करेंगे और 3 दिन में 5 गुना 1500 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे क्विक रिवीजन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।